सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। सिद्धि विनायक पाहि गजानन। सिद्धि विनायक पाहि गजानन। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। सिद्धि विनायक पाहि गजानन। सिद्धि विनायक पाहि गजानन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। सिद्धि विनायक पाहि गजानन। सिद्धि विनायक पाहि गजानन। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। सिद्धि विनायक पाहि गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साई राम। साई राम आंटी, ये 12th से ही पढ़ना है, 12th चैप्टर ही पढ़ना है। साई राम आंटी। सॉरी, साई राम बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, आप कहाँ से पढ़ना शुरू करो। ठीक, ये ध्यान के बारे में यहाँ से पढ़ना ही थी। अच्छा, ये हाँ ठीक है, लास्ट टाइम ठीक है बेटा। इससे पहले वाले पैरा भी कर दो। ये 3 मार्क ये जो हाँ, एक ऊपर का भी ले लो बेटा। भगवान के अनुसार भगवान वस्तु है और संसार उसकी छाया है। यहाँ से ले लो, इसको हम डिस्कस करते। ठीक है बेटा। ठीक है, साई ठीक है। राम, साई राम साई बेटा। राम। थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ना। साई राम। ठीक। भगवान के अनुसार भगवान वस्तु है और संसार उसकी छाया है। बाबा कहते हैं, कल्पना करो कि एक नारियल का पेड़ अनेक नारियलों से युक्त है जो लंबी छाया बनाता है पृथ्वी पर। जब कोई पेड़ पर नारियल तोड़ने के लिए चढ़ता है तो उसे नारियल मिलते हैं, उसकी छाया भी पड़ती है। यदि कोई केवल फलों की छाया पर
अपना हाथ लगाता है तो उसे नारियल नहीं प्राप्त होते हैं। जब कोई भगवान को जानने का प्रयत्न करता है और सफल होता है तो वह इस संसार में भी सफल हो जाता है। 3 मार्ग कर्म, भक्ति और ज्ञान एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, वह है आत्मानुभूति। हाँ, इन तीनों मार्गों पर यात्रा में थोड़ा अंतर हो सकता है। बाबा इसको समझाने के लिए इन तीनों मार्गों को ट्रेन से एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए 3 प्रकार की यात्रा करना कहते हैं। कर्मयोग उस यात्रा के समान है जिसमें यात्री को कुछ दूरी तक ट्रेन से यात्रा करके फिर कुछ गाड़ियों को बदलना पड़ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। भक्ति योग वह है जिसमें यात्री जिस रेल के डिब्बे में बैठे रहते हैं उसको अलग कर उसे दूसरी गाड़ी से जोड़ दिया जाता है। इससे यात्रियों को उतरने की जरूरत नहीं होती है। और ज्ञान योग वह यात्रा है जिसमें यात्री को चलने के स्थान से मंजिल तक एक ही गाड़ी में यात्रा करना होता है। भगवान थोड़ा सुधरा हुआ उदाहरण देते हैं कि कर्म योग पैदल चलने के समान है, भक्ति योग बैलगाड़ी पर यात्रा करने के समान है और ज्ञान योग हवाई जहाज से यात्रा करने के समान है। ध्यान के बारे में बात करते हुए भगवान कहते हैं कि कई लोग गलत तरीके से ध्यान की एकाग्रता से तुलना करते हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जो इंद्रियों की पहुंच से परे की बात है, जबकि एकाग्रता इंद्रियों के स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया है। इन दोनों के बीच सरहद को चिंतन कहते हैं। बाबा इसे और सरल बताते हैं। एक गुलाब का पेड़ है जिसमें डालियां, पत्तियां, कांटे और फूल हैं। तुम्हें गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है जिससे कांटे चुभे नहीं। तब तुम गुलाब के फूल को हाथ में लेकर इसकी सुंदरता और खुशबू का आनंद उठाते हो। उसकी तुलना चिंतन से की जा सकती है। अंततः तुम इसे ईश्वर के प्रेम से समर्पित करते हो। यह ध्यान है। बाबा कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्त होने का कारण है। अतः मन पर नियंत्रण रखना आध्यात्मिक मार्ग की कुंजी है। लेकिन हम मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? भगवान कहते हैं, मन भंवरे की तरह है। इसमें संदेह नहीं है कि यह बहुत शक्तिशाली है और यह किसी भी प्रकार की लकड़ी में छेद कर सकता है। इस प्रकार का शक्तिशाली भ्रमर कमल के फूल का मकरंद पीते पीते इसकी कोमल पंखुड़ियों द्वारा शाम होते ही कैद हो जाता है, क्योंकि शाम को पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। मन जो चंचल है और हर जगह उछल कूद मचाता है, यह अपनी शक्ति को तब खो देता है जब भगवान की ओर उसका ध्यान लग जाता है। अतः भगवान की भक्ति ही हमें मन पर नियंत्रण करने में सहायक हो सकती है। जब हम इस संसार में नित्य प्रति के कार्यकलापों में लगे रहते हैं तो क्या यह संभव है कि हम अपने को सांसारिक लगाव
और इच्छाओं से प्रदूषित हुए बगैर रख सकते हैं? बाबा कहते हैं कि यह संभव है। सन 1983 के 16 जून को श्री सत्य साईं हायर लर्निंग के विद्यार्थियों से बात करते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रिय विद्यार्थियों, समय अवश्य ही अत्यंत बहुमूल्य है। मनुष्य के जीवन में विद्यार्थी काल बहुत ही कीमती और दुर्लभ है। इस पवित्र समय का सर्वोत्तम उपयोग तुम्हें करना चाहिए। चाहे पानी को अलग करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, लेकिन एक बार तुम इसे मक्खन में बदल दो तो इसका पानी के साथ मिलना कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यह पानी में तैरता रहेगा और अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। संसार के बंधन, सांसारिक इच्छाएं पानी की तरह होती हैं। मनुष्य का मन दूध की तरह होता है। जब पवित्र, शुद्ध और अकलुषित मन सांसारिक इच्छाओं से मिल जाता है, तब मौलिक शुद्धता को प्राप्त करना बहुत कठिन है। यदि तुम किसी प्रकार पढ़ने के इस पवित्र समय में यदि तुम अपने पवित्र मन से ज्ञान, विज्ञान और सदाचरण रूपी मक्खन को प्राप्त करोगे, तो तुम इस संसार में रहकर भी सांसारिक आकर्षणों से बचे रहोगे। यदि सर्वोच्च ज्ञान पाना चाहते हो, भगवान इस प्रश्न का उत्तर मंद हंसी से देते हैं। यदि शरीर पर कोई फोड़ा उठ गया है, menstruation has nothing to do with the vaccination. Vaccination is an injection that is given to produce antibodies in the body and can be taken at any time of the cycle, irrespective of when the menstrual cycle is. यदि शरीर पर कोई फोड़ा उठ गया है, तो हम कुछ मरहम लगाकर उस पर पट्टी कर देंगे जब तक यह ठीक ना हो जाए। यदि बिना मरहम लगाए केवल पट्टी करोगे, तो यह सेप्टिक भी हो सकता है और अधिक हानि पहुंचा सकता है। अतः हमें फोड़े को उबले पानी से साफ करना चाहिए और बार बार पट्टी बदलते रहना चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में अहंकार रूपी फोड़ा पैदा हुआ है। इस फोड़े को ठीक करने के लिए पवित्र प्रेम रूपी शुद्ध जल से इसे रोज धोना चाहिए। विश्वास रूपी मरहम को इस पर लगाना चाहिए और मानवता रूपी पट्टी से इसे बांधना चाहिए, अन्यथा तुम इसकी पीड़ा और दुख से बच नहीं सकते हो। हाँ ठीक है बेटा, आप इतना एक्सप्लेन करके उसके बाद पढ़ना, ठीक है? ठीक है आंटी साईं। आज हमारे मध्य में डॉक्टर अमर सिंह विराजमान है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का जो पाठ पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। साईं राम डॉक्टर। साईं राम डॉक्टर। साईं राम जी, साईं राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में उपस्थित सब आवाज आ रही है बहन? डॉक्टर साहब आवाज तो आती है, यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस भी है थोड़ी।
भाई मेरा नेट जा रहा है, बार बार जा रहा है। चलो अब आइए, मैं कुछ बोल। हाँ जी आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वैसी कुछ फाउल सी आवाज भी आ रही है। अच्छा। हाँ जी कीजिएगा। सर, आज के इस लेस पाठ में हमने पढ़ा है, भगवान बाबा ने हमें खास तौर से बताया है कि किस प्रकार ये कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीन चीज जीवन में बहुत आवश्यक हैं जब हम आध्यात्मिक राह पर चलते हैं। तो उसमें उदाहरण देकर भगवान बाबा ने बताया है कि कर्म जो है एक उस ट्रेन की तरह है जो आप मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे बार बार स्टेशन पर बदलते हो। पहुंच तो जाते हो लेकिन बहुत समय लग जाता है। और उसके बाद भक्ति, भगवान बाबा ने बताया है कि जिस प्रकार तुम्हें एक कंपार्टमेंट रिजर्व करवा लेते हैं और उसके बाद यात्रा शुरू करते हैं, तो जहां भी स्टेशन या जहां चेंज होना होता है, कंपार्टमेंट अपने आप रेलवे डिपार्टमेंट को चेंज कर देता है, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार आप अपनी मंजिल पर अलग अलग स्टेशन पर चेंज होते ही पहुंच जाते हैं। और ज्ञान मार्ग वो है जो आप डायरेक्ट उस ट्रेन में बैठते हो कि यहाँ से बैठे और डायरेक्ट ही जाकर के पुटापर्ती से उतर जाते हैं हम बैठ के दिल्ली से। तो ये एक डायरेक्ट ज्ञान का मार्ग बताया है। तो भगवान ने इसलिए बताया और भी सरल करके बताया है कि कर्म का मतलब है स्लो चलना, पैदल चलना, वो कर्म की ज्ञान है। और अगर आप किसी साधन से चलते हैं, कार से चलते हैं, बस से, वो आपका भक्ति मार्ग है। और अगर बाई एयर जाते हैं तो वो आपका ज्ञान मार्ग है। इसलिए ज्ञान मार्ग जो है वो बहुत महत्व। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सारा, सारा मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। तो इसलिए भगवान बाबा ने ये मार्ग बताए हैं तीनों के तीनों कि इनके ऊपर चल करके हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद भगवान बाबा ने और बताया इसके बारे में कि किस प्रकार से हम, हमारा मन जो है, जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक भी हम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। और मन तो एक इस प्रकार के भंवरे जैसा बताया है जो कहीं भी कभी भी जा सकता है, किसी भी अंदर घुस सकता है। लेकिन वो भी जिस समय मकरंद चूस रहा होता है शाम के समय, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इतना मस्त हो जाता है कि वो फूल की कली पत्तियां जो हैं उनके अंदर भी, पेटल्स के अंदर कैद हो जाता है रात भर के लिए। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार मन को नियंत्रण करने के लिए आपको कोशिश अपनी करनी पड़ेगी और अपने मन को भगवान की तरफ अपने ध्यान करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मन भी अपने आप शिथिल होकर के नियंत्रित होना आरंभ हो जाता है। और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके द्वारा आप इस मन को कंट्रोल कर सको। सिर्फ भगवान की भक्ति के में ही अगर आपका ध्यान जाता है तब आप ये संसारिक जो चीजें हैं उनकी तरफ से हट सकते हो। ये शरीर की अटैचमेंट जो है वो समाप्त हो सकती है। आपकी ईगो जो है वो तभी समाप्त हो सकती है जब आप उसको अपने नियंत्रण में कर लेंगे। तो ये भगवान बाबा ने इसके बारे में बताया है। तो स्वामी फिर कहते हैं कि इसी प्रकार से बच्चे जो हैं उनका जीवन जो होता है किशोर अवस्था के अंदर, वो भी बहुत चंचल हो जाता है। कई बार हम संसार के अंदर ज्यादा घुस जाते हैं और अच्छी बातों को भूल जाते हैं। तो भगवान बाबा कहते हैं आपने उस समय भी अपने आप के मन को नियंत्रित करते हुए अपना जो काम है, जो अध्ययन का काम है, शिक्षा प्राप्त करने का काम है, उसके अंदर उसको लगाना चाहिए, न कि संसार के अंदर भटकोगे। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है दूध का, जल का, कि जिस प्रकार एक बार दूध के अंदर जल मिला दिया जाता है तो वो अलग करना दूध बड़ा मुश्किल हो जाता है, अलग नहीं हो सकता। लेकिन जिस समय उसको जमा करके दही बना करके वो
मक्खन बन जाता है, और उस मक्खन की अवस्था में अगर पहुंच जाएंगे तो उस मक्खन का जल के साथ कोई संबंध नहीं रहता, उसके बिल्कुल अलग हो जाता है, उसके ऊपर तैरता रहता है। इसी प्रकार बच्चों को बताया गया है कि अगर आप इस प्रकार अपने मन को नियंत्रण करते हुए इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रह सकते हो, तभी तुम बहुत अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सकते हो और अपना जीवन बना सकते हो। तो इस प्रकार भगवान ने ये बातें बताई हैं। मैं इतना ही ब्रीफ करना चाहूंगा, आगे आप प्लीज जो बताना चाहे बताएं। आपने बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट कर दिया ना। इसी चैप्टर को हम दोबारा कर रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर पूरा ज्ञान मार्ग है, तो भगवान ने कैसे हमें आत्मानुभूति करनी है, उस रास्ते पर कैसे चलना है, भगवान ने बहुत संक्षेप में कर्म, भक्ति और ज्ञान मार्ग को समझाया है। क्योंकि ये वो सड़कें हैं जिन पर चलते हुए ही तीनों मार्गों को पार करते हुए ही अंतिम उद्देश्य तक पहुंचना है। और फिर ध्यान को भगवान ने भी स्पष्ट कर दिया है। ध्यान तो इंद्रियातीत होता है और इंद्रियों की पहुंच से परे की बात है, और लोग एकाग्रता के साथ इसको मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एकाग्रता में तो इंद्रियों की अनुभूति रहती है। ये दोनों में डिफरेंस है। इस तरह से भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया आपके साथ जुड़ जाके। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा पढ़ना शुरू करो। साइना आंटी जी। बाबा कहानी कहने वाले हैं। शायद ही कोई ऐसा मास्टर है जो अपने शिक्षण समय में कहानियाँ कहते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को कहता हो। उनकी कहानियाँ सुनने में बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद होती हैं। विभिन्न मौकों पर उनके द्वारा बताई जाने वाली एक ही कहानी नई और अलग लगती है, कारण हर समय वे उसमें नयापन लाते हैं। उनकी चिन्ह कथाएं बहुत ही दिलचस्प बन पड़ी हैं। भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए केवल शुष्क विद्वत्ता और बोलने की शक्ति काम नहीं आती है। बच्चे का सब विश्वास अपूर्ण भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे थे। कथा सुनने वालों में से एक चोर भी था जो नन्हे से कृष्ण जो आभूषणों से लदे हुए थे की सुंदरता का वर्णन सुन आकर्षित हो गया था। वह श्री कृष्ण के आभूषणों की चोरी करने की सोचने लगा। प्रवचन के अंत में चोर प्रवचन देने वाले के पास गया और पूछने लगा कि कृष्ण को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। उस पंडित ने बताया, वृंदावन में यमुना के तट पर रात्रि के समय। उनके बताए अनुसार चोर वहां गया। कृष्ण उस चोर को 12 वर्ष के किशोर के रूप में दिखे जो आभूषणों को धारण किए हुए थे, लेकिन उनकी सुंदरता से वह कैसे आभूषणों को उतार सकता था। वह कुछ घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। उसे आभूषणों को मांगने में शर्मिंदगी और अरुचि उत्पन्न हुई। कृष्ण को इसके बारे में पता था। उन्होंने एक एक करके सारे आभूषणों को उतारा और उसके सुपुर्द कर दिया। एक और अवसर पर बाबा ने एक अत्यंत दिलचस्प यथार्थ जीवन गाथा को बतलाया जो द्वितीय महाविश्व युद्ध के इतिहास के पृष्ठों में विदित है, जो विश्वास की शक्ति को बतलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक स्टीमर जिसमें भारतीय सैनिक बैठे हुए थे पर जापानियों ने बम फेंका। वह समुद्र में डूब गया। कई लोगों की जानें गई। केवल 5 लोग ही
लाइफ बोट से समुद्र पार कर जमीन पर पहुंचने की आशा करने लगे। वे समुद्र के थपेड़े कई घंटों तक खाते रहे। उनमें एक चिल्ला उठा, समुद्र मुझे खा जाएगा, मैं शार्क मछली का भोजन बन जाऊंगा। वह इस दुख से समुद्र में गिर पड़ा। दूसरा सैनिक इस तरह विलाप करने लगा, मुझे इस बात की चिंता है कि मेरा परिवार अत्यधिक कष्टों को झेलता होगा। मैं उनके भविष्य के लिए कुछ भी न किए बिना मर रहा हूं। वह भी अपने विश्वास को खो बैठा और डर के मारे बेहोश हो गया और समुद्र में गिर गया। तीसरे आदमी ने कहा, हाय, मेरे जीवन के बीमा कागजात मेरे साथ हैं। मेरी पत्नी को इसकी रकम कैसे मिलेगी? अब मैं मर रहा हूं। और वह भी समुद्र द्वारा निगला गया। बाकी दोनों को भगवान में विश्वास था। उन्होंने कहा, हम डर के मारे विश्वास नहीं खो देंगे। हम भगवान की सर्वव्यापकता और करुणा पर अपने विश्वास को नहीं खो बैठेंगे। उन्हें अपनी डूबती नौका को भी छोड़ना पड़ा। फिर भी उन्होंने भगवान पर विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने किनारे की ओर आने के लिए तैरना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में कोस्टल शिप द्वारा भेजा गया हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा, जिसे डूबते स्टीमर से सिग्नल्स प्राप्त हुए थे। इसने उन्हें देखा और सुरक्षा पूर्वक उन्हें तट पर पहुंचा दिया। बाद में उन्होंने आपस में कहा, यह केवल 5 मिनट की दूरी थी जीवन और मृत्यु के बीच। उनके विश्वास ने उनके लिए विजय प्रदान की। विश्वास की कमी ने बाकी उन तीनों को हराया और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि सारा काम भगवान का ही है। यह हमारे काम को न केवल पूजा के रूप में बदल देगा, अपितु किसी भी परिस्थिति में हमें अच्छे से अच्छा करने को प्रेरित करेगा। भगवान इस सत्य को, अकबर के जीवन के सत्य को एक घटना से चित्रित करते हैं जो मुगल बादशाह का था। एक बार अकबर अपनी राजधानी का भ्रमण अपने दरबारी गायक तानसेन के साथ कर रहा था। उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो भगवान के गुणगान में भजन गा रहा था। अकबर अपने रथ को रुकवाकर उस अजनबी के संगीत को सुनने लगा, जिसने उनके हृदय का स्पर्श किया और पिघला दिया। सम्राट की आंखों में आंसू बहने लगे और समय रुकता सा गया। जब गाना खत्म हुआ तब बादशाह होश में आए और उन्होंने तानसेन से पूछा, जिसे उस समय का सर्वोच्च गायक माना जाता था, मैं तुम्हारे संगीत को काफी अरसे से सुनता चला आ रहा हूं। इसमें शक नहीं है कि वह कानों को श्रुति मधुर और हृदय को आह्लाद पहुंचाता है। लेकिन इस वृद्ध के संगीत ने मुझे इस जमीन से उठाकर आकाश की ओर ले जा स्वर्गिक आनंद को प्रदान किया और मेरी आत्मा को विशुद्ध आनंद प्रदान किया। तुम्हारे संगीत ने ऐसा कभी नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। तानसेन ने पूर्ण विनम्रता से कहा, हे बादशाह,
मैं आपको प्रसन्न करने के लिए गाता रहा, लेकिन यह भक्त भगवान को खुश करने के लिए गा रहा है। यही अंतर है हम दोनों में। कभी कभी बाबा शब्दों का खेल खेलते हैं, जिससे उनकी बात लोगों के दिलों में और अधिक प्रभाव को छोड़े। यहाँ कुछ मुख्य और श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आत्मकेंद्रित व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतः हमें उदारता का विकास करना चाहिए, जिससे हम अपने संगी साथियों की सेवा निस्वार्थ होकर कर सकें। यहाँ तक कि मुक्ति के मामले में भी व्यक्ति को अपने से जुड़ा नहीं होना चाहिए। जो केवल अपनी मुक्ति से ही मतलब रखता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। आज का आधुनिक व्यक्ति जो केवल अपनी ही चिंता करने में मग्न है, उसे यह तो मालूम है कि अणु का विस्फोट कैसे किया जा सकता है, लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं है। बाबा कहते हैं, हमें आज ऐसे विज्ञान की जरूरत है जो प्रेम की वृद्धि कर सके। कल्पना कीजिए कि मनुष्य की परिस्थिति इस युग में क्या है। साइना, आवाज आनी बंद हो गई। साइना, आप आगे पढ़ो, आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, इसलिए मैंने बोला पढ़ो आगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। जरा कल्पना कीजिए कि मनुष्य की परिस्थिति इस युग में क्या है, जिसमें विज्ञान और सभ्यता ने उस स्तर तक उन्नति कर ली है जिसके बारे में प्राचीन युग में पता भी नहीं था। फिर भी उस अंधेरे आज मनुष्य पशु से ज्यादा क्रूर बन गया है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता और महत्ता भूल बैठा है। ऐसे में कहाँ है हमारी वह सभ्यता जो उन्नति के शिखर पर पहुंच गई है। हर कोई मन की शांति के लिए तड़प रहा है, लेकिन कुछ ही जानते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शांति का रहस्य बहुत साधारण तरीके से समझाते हैं। लोग कहते हैं, मैं शांति चाहता हूं। जब तुम पहला और आखिरी शब्द हटा दोगे तो क्या बचेगा? शांति, अहम या इच्छा। फिर इसे कैसे कोई पा सकता है? वे केवल अशांति के ही पात्र होते हैं। मनुष्य के जीवन में क्षमा की महिमा का बखान करते हुए बाबा कहते हैं, क्षमा या सहिष्णुता की शास्त्रों के द्वारा सत्य, सदाचार, ज्ञान, बलिदान और आनंद से पहचान की गई है। बिना क्षमा के मनुष्य एक क्षण भी आनंद से नहीं रह सकता है। यह ईश्वरीय गुणों का विकास करती है और आंतरिक दैवत्व को उजागर करती है। हम भगवान को अपने पैसों से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ना ही ओहदों या शारीरिक शक्ति से। बाबा कहते हैं, भगवान तुम्हारी भक्ति चाहता है, ना कि तुम्हारी शक्ति। वह तुम्हारे गुणों को चाहता है,
ना कि कुल को या वर्ण को। वह तुम्हारी चित्त की ओर देखता है, ना कि तुम्हारी वित्त की ओर, यानी धन की ओर। भगवान समझाते हैं, किसी भी चीज को पाने के लिए कृषि, अपना प्रयत्न और कृपा, ईश्वरीय अनुकंपा की आवश्यकता होती है। दोनों चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समान हैं। व्यक्ति को उनकी अनुकंपा के लिए विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई भगवान की अनुकंपा गंभीर होकर पाना चाहता है, उसे प्राप्त होती है। भगवान आधुनिक समय की भक्ति के खोखलेपन और दिखावे का विरोध करते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग भक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे गहरी शराब में रुचि रखते हैं। वे दया, सहानुभूति की बातें करते हैं, लेकिन फैशन में डूबे रहते हैं। वे कोऑपरेशन, सहयोग की बातें करते हैं, लेकिन ऑपरेशन क्रियान्वित करने की रुचि नहीं रखते हैं। आज के जमाने में भक्ति केवल दिखावे की चीज मात्र रह गई है। यहाँ भगवान के कुछ और विचार करने योग्य कथन है, जिसमें उनके शब्दों का चमत्कार, साथ में अर्थ गांभीर्य भी दिखता है। प्रेम देने और क्षमा करने में निहित है, और स्वार्थ लेने और भूल जाने में निहित रखता है। प्रॉपर्टीज, संपत्तियां सही टाई बंधन नहीं है। डायमंड, मन का मरना, डायमंड हीरे से भी कीमती है। जब दर्शन बौद्धिक मशक्कत तक ही सीमित रह जाती है, तो फिलॉसफी, फुल लॉस ऑफी, पूर्ण रूप से नष्ट प्राय हो जाती है। केवल एक सच्चा सेवक ही अच्छा नायक बन सकता है। तुम शंकर भगवान तभी बन सकते हो जब तुम सच्चे किंकर सेवक बनते हो। ईश्वरीय गुरु परिपूर्ण करने को आते हैं, नष्ट करने को नहीं। विभिन्न धर्मों के ग्रंथ उस एक मास्टर द्वारा ही विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो एक ही बात को कहते हैं। लेकिन काल प्रवाह में ये धर्म ग्रंथ पंडितों द्वारा गलत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ जोड़कर और घटाकर प्रस्तुत किए गए हैं, जो केवल शुष्क बौद्धिक पंडित हैं, जिन्हें आध्यात्म ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के गलत जोड़ घटा, जो स्वार्थ या अनुभवहीनता से किए गए हैं, के कारण सही अर्थ धूल धूसरित हो गया है। जब मास्टर संसार में फिर अवतरित होकर उन शाश्वत सत्यों के बारे में बात करते हैं, तो वे अतीत की अर्थ सरलता से स्पष्ट हो चमकने लगते हैं। प्राचीन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों पर वे नए प्रकाश की कांति बिखेरते हैं और उनके वास्तविक रूप को प्रकट करते हैं। भगवान बताते हैं कि भगवत गीता का सार पहले श्लोक के प्रथम पंक्ति के पहले अर्ध भाग में ही प्रकट हो गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर भगवान बतलाते हैं कि क्षेत्रे धर्म जीवन के हर पहलू में Following recovery of COVID-19, you need to take some of the precautions. फिर बाबा and diet plan, everything you should पहले need to शब्द follow. को और आखिरी श्लोक Drink a lot of fluids, 6 to 8 glasses of water, even summer. के साथ रखकर
भगवत गीता के सार को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि मम धर्म मेरा कर्तव्य। जब कोई भक्ति पूर्वक पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल मुझे देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कृष्ण परमात्मा गीता में प्रकट करते हैं, समर्पण करने में प्रधान बात भक्ति की भावना है, ना कि वस्तु या पदार्थ जो कि केवल प्रतीक है। भगवान बाबा आगे कहते हैं, पत्रम क्या है? यह साधारण पत्ता नहीं है जिसे तुम आसपास देखते हो। पत्रम का आंतरिक अर्थ तुम्हारा शरीर है। पुष्पम हृदय, फूल है। फलम तुम्हारा मनोफल है, मन का फल। तोयम जल या नदी का पानी नहीं है, नल या नदी का पानी नहीं है, यह आनंद बाष्प है और प्रार्थना में निमग्न हृदय है। आध्यात्म रामायण में यह बताया गया है कि राम को जीवन के प्रति मोह 14 वर्ष की आयु में समाप्त हो चुका था, जिससे उनके माता पिता के मन में संशय और दुख हुआ। बाबा कहते हैं, काफी समय तक You can take up to 10 to 12 तीर्थ glasses of water. You need to be hydrated adequately. That is very important. Number 2, take adequate fruits and vegetables, especially fruits like मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी पैसे प्राप्त करेगी, इसी चिंता में वो भी दूर करने जाता है। पूरी सरकार वो दोनों बदनों उस नाव से चलते रहे, लेकिन उस नाव के अंदर भी पानी भर गया, वो भी छोटी थी और स्वयं तैर करके उस अंदर पार कर रहे थे। उसी समय एक हेलीकॉप्टर तो आया जिसे सूचना मिल चुकी थी, वो पहले जिसमें जा रहे थे डूब चुका है, तो उस हेलीकॉप्टर में निकाल दिया। तो वो भगवान बाबा ये कहते हैं, जब पूर्ण विश्वास आपका मेरे पर है तो मैं आपको अवश्य जीवन से बचा सकता हूँ, आप बच सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये हमारी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना भगवान के में विश्वास करते। तो दूसरी बात फिर उन्होंने बताई है विश्वास के साथ साथ कि किस प्रकार व्यक्ति हाँ जी, अभी आ रही है। आवाज ठीक है? हाँ जी, आ गई है। अब आ गई है। हाँ, उसके बाद भगवान बाबा ने फिर कट गई है। अच्छा, फिर बड़े सरल शब्दों में भगवान बाबा ने समझाया है किस प्रकार मनुष्य के प्रेम के बाद मेरा नेट जा रहा है बार बार। हाँ जी डॉक्टर, बीच में कटी है। आप राम जी, राम जी, बीच में अब आई है।
अच्छा ठीक है, आप ठीक है। सबसे तरीके बात कर रही है मेरी आवाज। अब आई है? आई है, लेकिन सुनाई कुछ नहीं दे रहा। उसके बाद भगवान बाबा ने सरल शब्दों में बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य इनको जीवन में प्रयोग करता हुआ, माफ कर दो मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है कि जो स्वामी तो बहुत गहरी से गहरी बात भी कहानी के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। अब जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक स्टीमर का उदाहरण दिया कि जिसमें भारतीय सैनिक बैठे हुए थे 5-6 और कैसी स्थिति हुई उनकी मानसिक, और उन्होंने विश्वास ही तो पूरे भगवान की कृपा पाली। तो भगवान हमें यही बताना चाहते हैं कि भक्ति के मार्ग में भगवान से सानिध्य पाने के लिए अगर हम पाना चाहते हैं तो विश्वास अत्यावश्यक है। लेकिन हम जो जैसी परिस्थितियों को देखते हैं, हमारा मन जैसी परिस्थितियों का ताना बाना बना देता है, हम उसी को वास्तविकता समझने लगते हैं, जबकि उनसे ऊपर होकर नहीं। ये तो मन की स्थितियां हैं ऐसी, उससे ऊपर होकर हम अपने विश्वास को स्थिर रखें तो भगवान हमारे साथ ही हैं। इसी से इस 2-3 पेज पहले जो का पढ़ा, वहां जहाँ विश्वास है वहां प्रेम है, वहां जहाँ प्रेम है वहां शांति है, वहां जहाँ शांति है वहां सत्य है, और वहां जहाँ सत्य है वहां परम आनंद है, और वहां जहाँ परम आनंद है वहां भगवान। ये भगवान ने हमें स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारा विश्वास बना रहता है तो फिर भगवान हमारे साथ। इस तरह से इस कथा को भगवान ने स्पष्ट किया। इस कथा के द्वारा हमें भगवान ने स्पष्ट किया कि विश्वास अपनी दूसरा कहानी जो की हो, जो बाल गोपाल है, इतना सुंदर, इतने आभूषण पहनता है, तो वो चोर को तो एक ही उद्देश्य था, चोरी, कि मैं उन आभूषणों को चुरा लूं, उस बच्चे का क्या। तो वो फिर जो कथाकार थे उनके पास गया कि वो ये जो श्री कृष्ण है, जो बाल गोपाल है, मिलेगा कहाँ। उन्होंने बता दिया, यमुना के किनारे, वृंदावन में, रात्रि के समय इत्यादि। वो गया और वहां उसने तरुण रूप में भगवान का, किशोर रूप में भगवान देखे, जो आप आभूषणों से भरे हुए थे, बड़े सुंदर स्वरूप में। लेकिन यहाँ देखिए, वो तो चोरी करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर उसको अपने आप से शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। उसकी रुचि उत्पन्न होगी कि नहीं नहीं, मुझे आभूषण इत्यादि ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो यही है भगवान की दिव्यता। अगर अच्छे भावों को धारण करते हैं तो मन की स्थिति अपने आप, मन की तो अवस्था ऐसी है, गिरता है ऊपर उठता है, लेकिन इसको तो हमने ऊपर ही, लेकिन इसको नीचे गिरने भी नहीं देना चाहिए। और भी भगवान हमें कहानियों के द्वारा, ये तो सच्ची कहानी है, मैंने भी पढ़ी हुई है।
तानसेन अकबर के नवरत्नों में से थे और भगवान के लिए गाते थे। तानसेन हरिदास के, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। हरिदास तो केवल भगवान के लिए ही गाते थे। ये कथा थोड़ी परिवर्तित होकर इधर उधर घूमती है। तो जा रहे थे जंगल में भगवान और ना अकबर बादशाह, तो एक ऐसे बूढ़े को, हरिदास का जो चित्र भी मिलता है, बहुत पतले दुबले, बस एक तो हाथ में उनके लाठी होती है और एक उनकी लंगोटी होती है और उनके पास कुछ नहीं होता। ये हरिदास का ऐसा चित्र हमें मिलता है। तो जितनी सुंदर आवाज को सुनकर वो उस कुटिया के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने संगीत को सुना, उस दिव्य संगीत को। और फिर जब दिव्य संगीत समाप्त हुआ तो भगवान, उन्होंने तानसेन से प्रश्न किया कि तुम भी तो गाते हो, लेकिन तुम ऐसा सुंदर तो नहीं गाते हो। तानसेन ने भी स्पष्ट कर दिया कि बादशाह, मैं आपके लिए गाता हूँ, मेरे गाने में तो स्वार्थ होगा कि मैं अपने बादशाह के लिए गाऊंगा तो बादशाह मुझे सरोबार कर देगा, लेकिन उसका तो, हरिदास का तो कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो बस उसका प्रेम ही प्रेम है जो भगवान के लिए गाता है। ये इस तरह से बस यही है वो समर्पण भगवान के प्रति, कि अगर भगवान के प्रति पवित्र हृदय से हम समर्पित हो जाएं तो भगवान अपने भक्त के पास आकर दर्शन देने में देरी भी नहीं लगाते। आज मुझे एक बड़ी सुंदर कथा और याद आ रही है आपको, आप लोगों ने भी सुनी होगी। वैसे तो 2 ही मिनट रह गए, इसलिए आगे नहीं करते मैं, क्योंकि स्वामी हरिदास का वाक्य वर्णन आया है कि बहुत सुंदर कथा है जो अभी भी वृंदावन में प्रचलित है। कि स्वामी हरिदास बहुत भाव से गा रहे हैं, बहुत भाव से गा रहे हैं, अपने इष्ट में ही, इष्ट रूप ही हुए पड़े हैं। और भगवान अपनी राधा के साथ आ गए दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया के बाहर। लेकिन जैसे ही उनके दर्शन हुए तो स्वामी हरिदास प्रसन्न नहीं हुए, वो और थोड़े से चिंता से भी हो गए। तो भगवान ने पूछा श्री कृष्ण ने कि आप उदास कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा, उदास तो मैं इसलिए हो गया कि आप आए हैं और मेरे पास तो आपको समर्पित करने को कुछ नहीं, एक लंगोटी और एक सोटी, इसके सिवाय कुछ नहीं मेरे पास, और मैं राधा रानी का श्रृंगार कैसे करूं? मैं इसलिए चिंतित हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान ने कहा, बस यही चिंता है, यही चिंता है। और तत्काल ही भगवान राधा और कृष्ण का एक संयुक्त रूप हो गया बस, और फिर वो अपने भगवान के स्वरूप में खो गए। और अभी भी जो वृंदावन में स्वरूप है वो राधा कृष्ण का संयुक्त रूप ही है। और तानसेन ऐसे भक्त जहाँ मन खो जाता है, डायमंड, जहाँ बिल्कुल मन खत्म, तभी कहीं वो प्रेम, वो दिव्य प्रेम उमड़ता है। और वो प्रेम जिसको भगवान बाबा, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है, ये सिर्फ शब्दावली नहीं है, ये अनुभूति की बातें है। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं, टाइम हो गया। शांति शांति शांति, समस्त लोकाः
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर प्रेम साई राम। साई राम। Sai Ram.